एवरीवन, हम कैपिटल बजटिंग की मेथड्स के बारे में पढ़ रहे थे। कैपिटल बजटिंग की मेथड्स को दो भागों में बांटा गया था, असमायोजित और समय समायोजित। समय असमायोजित यानी गैर बट्टाकृत विधियों में पेबैक पीरियड और ARR एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड्स हमने देख लिए थे। आज हम पढ़ते हैं समय समायोजित प्रत्याय दर पर आधारित जो विधियां हैं। इसके अंतर्गत 3 प्रकार की विधियां शामिल हैं। पहली है नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड यानी शुद्ध वर्तमान मूल्य विधि। दूसरी है लाभदायकता निर्देशांक प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और तीसरी है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड यानी प्रत्याय की आंतरिक दर विधि। ये तीनों मेथड्स समय समायोजित प्रत्याय दर पर आधारित या बट्टाकृत विधियों में शामिल की जाती हैं। तो सबसे पहली विधि देखते हैं हम, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड्स। यहाँ से इन तीनों या जो भी विधियां हम पढ़ रहे हैं इनमें से बड़ा क्वेश्चंस अधिकतर पूछा जाता है। NPV मेथड यानी शुद्ध वर्तमान मूल्य विधि के अन्य नाम हैं एक्सेस प्रेजेंट वैल्यू मेथड और नेट गेन मेथड। ये इसके 2 अदर नाम भी हैं। इसके अंतर्गत उस परियोजना को चुना जाता है जिसका शुद्ध वर्तमान मूल्य अधिकतम हो, यानी 2 परियोजना है, उन दोनों परियोजनाओं का नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी और जिस परियोजना की नेट प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा होगी उस परियोजना को एक्सेप्ट किया जाएगा और दूसरी को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है। शुद्ध वर्तमान मूल्य की गणना किस प्रकार की जाती है? NPV की गणना किस प्रकार की जाती है? सर्वप्रथम परियोजना से प्राप्त रोकड़ अंतर्वाहों का प्रबंध द्वारा निर्धारित दर से बट्टाकृत करके उनका वर्तमान मूल्य ज्ञात कर लिया जाता है, यानी डिस्काउंटेड करके उनकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की जाती है कैश इनफ्लो की। वर्तमान मूल्य में से जो प्रेजेंट वैल्यू आती है उसमें से परियोजना की लागत घटा दी जाती है, यानी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट दे रखी होती है या परियोजना की कॉस्ट दे रखी है वह वर्तमान मूल्य में से लेस कर दी जाती हैं तथा जो परिणाम आता है वही शुद्ध वर्तमान मूल्य यानी NPV कहलाता है। सूत्र रूप में देखें तो NPV बराबर प्रेजेंट वैल्यू माइनस कॉस्ट। ये कॉस्ट यानी इनिशियल कॉस्ट, प्रारंभिक विनियोग या परियोजना की लागत ये है। यहाँ दिखा भी रखा है मैंने, NPV यानी नेट प्रेजेंट वैल्यू, PV यानी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज। कैश जो इनफ्लोज हैं उनके बट्टाकृत करके उनकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी। फिर उसमें से इनिशियल कॉस्ट को अगर लेस कर देंगे तो NPV आ जाएगी। ये एक एग्जाम्पल है। इफ द रेट ऑफ डिस्काउंट इज 10%, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1। डिस्काउंटिंग रेट 10% है और ₹1 की प्रेजेंट वैल्यू ज्ञात करनी है अपने को। रिसीव्ड जो ₹1 प्राप्त हुआ है इसकी एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों में इसकी अपने को नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है। फर्स्ट ईयर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर के एंड में इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी? इसका सूत्र है C1 + 1 + R। 1 यानी 1C कॉस्ट कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, 1 कुछ नहीं है तो उसको 1 मान लेंगे। ठीक है। 1 प्लस रेट है 10% प्लस अपॉन 100 आ जाएगा तो 1 से ही 1/110 आएगा। फिर उसमें 100 का भाग देंगे तो 1.110 आएगा। इसको हल करेंगे तो 0.909 आ जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार दूसरे साल ₹1 की वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू कितनी हो जाएगी उसको वही फॉर्मूला है C2 + 1 + R स्क्वायर लगाएंगे, उसके ऊपर सॉल्व करेंगे तो 1.21 आएगा। इसमें भाग देंगे तो 0.826 आ जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार थर्ड ईयर का करेंगे तो C3 1 + R अपॉन वर्गमूल की जगह क्यूब 3 आ जाएगा। तीसरे साल का निकाल रहे हैं तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसकी 0.751 आएगी। ऐसा किसी भी डिस्काउंट जो रेट दे रखे हैं उस पर कर सकते हैं। जैसे 10% की निकालनी है तो 100/110 कर देंगे, 12% की निकालनी है तो 100/112 कर देंगे। इस प्रकार इनकी डिस्काउंट बट्टाकृत करके इनको वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। मोस्टली इसमें से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं NPV के वो इस टाइप जो आगे हम पढ़ रहे हैं इनमें से क्वेश्चंस पूछा जाता है। एक उदाहरण दे रखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द 2 प्रोजेक्ट
एंड सजेस्ट विच ऑफ द टू प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड एज्यूमिंग ए डिस्काउंट रेट ऑफ 10%। दो परियोजनाएं दे रखी हैं, प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी। अपने को चुनाव करना है और बताना है कि इस विधि के अनुसार कौन सी परियोजना का चुनाव किया जाएगा। इसमें अदर इंफॉर्मेशंस दे रखी है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट दे रखा है, परियोजना ए का 30,000 रुपये हैं और प्रोजेक्ट बी का 40,000 रुपये हैं। एस्टिमेटेड लाइफ हैं दोनों की 5-5 ईयर हैं दोनों प्रोजेक्ट की। स्क्रैप वैल्यू प्रोजेक्ट ए की 2,000 रुपये हैं और प्रोजेक्ट बी की 3,000 रुपये हैं। द प्रोजेक्ट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स कैश इनफ्लोज दिखा रखा है 500 सालों का। पहले साल ये प्रोजेक्ट ए क्या है, पहले साल 7,000 रुपये का कैश इनफ्लो है, दूसरे साल 12,000 का है, तीसरे साल 12,000 का है, चौथे साल 5,000 का है और पाँचवें साल 4,000 का है। वैसे ही प्रोजेक्ट बी का जो कैश इनफ्लो है वह पहले साल 22,000 का है, 12,000 का है, तीसरे साल 7,000 का है, चौथे साल 5,000 का है, पाँचवें साल 4,000 का है। इस क्वेश्चंस में से अपने को नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है और बताना है कि किस परियोजना का चयन किया जाना चाहिए। सॉल्व करते हैं तो कैलकुलेशन ऑफ द नेट प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, ये कैश इनफ्लोज जो हैं यह बिफोर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स हैं, तो इनको बदलने की जरूरत नहीं है। ईयर मेंशन कर दिया 1 2 3 4 5। कैश इनफ्लो मेंशन कर दिया। प्रोजेक्ट ए के जो हैं यहाँ 5वें स्क्रैप वैल्यू 2,000 वो भी मेंशन कर दी। प्रोजेक्ट बी के इनफ्लो और स्क्रैप वैल्यू जो 5वें ईयर में हैं वो मेंशन कर दी। अब प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले जो डिस्काउंट रेट है उसका पीवी फैक्टर कैलकुलेट करना अति आवश्यक है, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो को प्रेजेंट वैल्यू से कैश इनफ्लो को पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद ही प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है। 10% के ये पीवी फैक्टर हैं। 100/110 करेंगे तो 0.909 आएगा। उसको क्युमुलेटिव करते जाएंगे, आगे बढ़ाते जाएंगे, बराबर करते जाएंगे तो 0.826 आएगा। दूसरे ईयर तीसरे ईयर 0.751 आएगा। चौथे ईयर 683 आएगा। पाँचवीं बार में 621 आएगा। और यहाँ ये स्क्रैप ये 5वें ईयर के एंड में है, इसी वजह से ये सेम ही जो पीवी फैक्टर इसमें यही रहेगा। यहाँ से प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कैसे करेंगे? प्रोजेक्ट की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए उस प्रोजेक्ट के कैश इनफ्लो को पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे प्रोजेक्ट ए की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो प्रोजेक्ट ए का जो कैश इनफ्लो है उनको इस पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 7,000 को 0.909 से मल्टीप्लाई किया तो आया 6,373। 12,000 को 0.826 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 9,912। 12,000 को 0.751 से मल्टीप्लाई किया तो 9,012। ऐसे ही 5,000 को मल्टीप्लाई किया 0.683 ये आ गया। 4,000 को इससे किया ये आ गया। स्क्रैप वैल्यू को ये किया तो ये आ गया। ठीक है, यहाँ से इसके बाद क्या करना है? इसके बाद प्रोजेक्ट बी जो है इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर ली। 22,000 इंटू पीवी फैक्टर जो है फर्स्ट ईयर का 0.909 तो ये आ गया 19,998। दूसरे का 12,000 इंटू 0.826 9,912। तीसरे ईयर 7,000 इंटू 0.751 5,257। चौथे ईयर का 5,000 इंटू 0.683 3,415। फिफ्थ ईयर का 4,000 इंटू 0.621 2,482 और ये स्क्रैप वैल्यू इनकी आ जाती है। ठीक है, 3,000 इंटू 0.621 करेंगे तो 1,862 आ जाएगी। टोटल प्रेजेंट वैल्यू इन सब का ऐड करेंगे तो टोटल प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार प्रोजेक्ट बी की टोटल प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर ली हमने। इन सबको जोड़ के जो आए हैं प्रेजेंट वैल्यू इनको जोड़ के टोटल प्रेजेंट वैल्यू प्रोजेक्ट ए की आ गई 32,428 और प्रोजेक्ट बी की आ गई 42,929। एनपीवी अपने को कैलकुलेट करनी है नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू का सूत्र है प्रेजेंट वैल्यू माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। प्रेजेंट वैल्यू प्रोजेक्ट ए की है 32,428। इनिशियल कॉस्ट क्वेश्चन में दे रखी है 30,000 रुपये। 32,000 में से 32,428 में से 30,000 इनिशियल कॉस्ट को लेस करेंगे तो ये आ जाएंगे 2,428। इसी प्रकार प्रोजेक्ट बी में इसकी एनपीवी है 42,929। इनिशियल कॉस्ट जो क्वेश्चन में दे रखे हैं 40,000 रुपये, इसको लेस करेंगे तो 2,929 रुपये इसकी एनपीवी आ जाएगी। दोनों प्रोजेक्ट की एनपीवी अपने पास आ गई। प्रोजेक्ट ए की नेट प्रेजेंट वैल्यू है 2,428 और प्रोजेक्ट बी की नेट प्रेजेंट वैल्यू है 2,929। तो
इस विधि के अनुसार यानी एनपीवी मेथड के अनुसार बी परियोजना को प्राथमिकता दी जाएगी, यानी जो बी प्रोजेक्ट है उसका चुनाव किया जाएगा, क्योंकि बी का एनपीवी यानी बी की नेट प्रेजेंट वैल्यू ए परियोजना से अधिक है। ए परियोजना की नेट प्रेजेंट वैल्यू है 2428, जबकि बी परियोजना की नेट प्रेजेंट वैल्यू है 2929। इस वजह से बी जो प्रोजेक्ट है उसको सेलेक्ट किया जाएगा, क्योंकि एनपीवी के अंतर्गत उस परियोजना को सिलेक्ट किया जाता है जिसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू अधिकतम होती है। तो यहाँ बी परियोजना को सिलेक्ट किया जाएगा। तो इस प्रकार से एनपीवी मेथड्स के ऊपर बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है। एग्जाम में काफ़ी बार पहले भी पूछा गया है और हो सकता है आगे भी पूछा जाए। तो इस प्रकार एनपीवी मेथड को कैलकुलेट करते हैं। धन्यवाद।